नमस्कार दोस्तों। लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने न्यूटन इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम लोग वही न्यूटन से के जो इक्वेशंस हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन थोड़े अच्छे क्वेश्चंस होंगे, थोड़े नए टाइप्स के क्वेश्चन होंगे आज, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जेई मेंस के क्वेश्चन से, है ना। जेई ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जितना भी स्टार लगाइए लगा लीजिए, लेकिन ये क्वेश्चंस के जो टाइप है ये टाइप को आप हमेशा याद रखिए, है ना। तो क्या ये बोल क्या रहा है क्वेश्चन, अ कार मूविंग विथ वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड ऑन अप्लाइंग ब्रेक, इट्स स्टॉपिंग distance is 10 meter if speed of car is now double, है ना, then its stopping distance will be है ना। गिवन है जो एक्सेलरेशन है ये कांस्टेंट दिया हुआ है ना। तो ये क्वेश्चन को समझो कि मान लो हमारे पास एक कार है ना, जो कि इनिशियली जा रहा था कितने से 40 मीटर पर सेकंड से, और इसके बाद ब्रेक लगाया मतलब एक्सेलरेशन किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, और ब्रेक लगाया तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। रेस्ट हो गया मतलब क्या, वेलोसिटी 0। कितना डिस्टेंस चला, 10 मीटर। तो अगर हम लोग ये इक्वेशन को देखें, और इस क्वेश्चन में यही बोला है कि अगर इसकी स्पीड को डबल कर दिया मतलब 40 मीटर पर सेकेंड, 40 से कितना कर दिया, 80 मीटर पर सेकेंड कर दिया, तो वो कितना डिस्टेंस पे जाके रुकेगा। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको अपन लोग मान लेते हैं एस। ये एस का वैल्यू अपन लोग को फाइंड करना है। तो हमारे पास इक्वेशन ये है एक, क्या, वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, क्योंकि रेस्ट में आ गया है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यू स्क्वायर बराबर -2as। और यहाँ से देखिए बोला है क्या, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू एस। तो यहीं से हम लोग लगा देंगे u1/u2 होल स्क्वायर बराबर क्या, s1/s2। u1 मतलब क्या, 40 मीटर पर सेकेंड, और u2 कितना, 80 मीटर पर सेकेंड। और जब 40 मीटर पर सेकेंड था तो कितने डिस्टेंस पे जाके रुका था, 10 मीटर। और जब 80 मीटर पर सेकेंड होगा तो इसका हम लोगों ने माना था s। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स में चला जाएगा, मतलब 1/4 इक्वल्स टू क्या, 10/s। तो यहाँ से s का वैल्यू कितना हो जाएगा, 40 मीटर। अगर स्पीड को आप डबल कर देते हैं तो 40 मीटर पे जाके रुकने वाला है। तो ये वाला जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, 40 मीटर। ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन कर लीजिए इसी से रिलेटेड। मान लो ये कार है ना, ये कार जा रहा था 60 मीटर पर सेकेंड से इधर, और वो रुक गया, ब्रेक लगाने से क्या हुआ, रुका इस पॉइंट पे आके, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 30 मीटर, है ना। इसको बोलेंगे स्टॉपिंग डिस्टेंस, है ना। इसी की स्पीड को क्या किया जाए कि इसका जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो 60 मीटर हो जाए। इसका स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाए, 60 मीटर। सेम वही लॉजिक को यूज़ करेंगे जो फार्मूला भी हम लोगों ने निकाला। क्या फार्मूला लगाया, u1/u2 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, s1/s2 के। तो u1 का वैल्यू कितना था, 60, है ना, 60, और u2 का वैल्यू हम लोगों ने v माना है, इसका स्क्वायर कर दिया। और s1 का वैल्यू कितना, 30, और s2 का वैल्यू कितना, 60। तो कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है। दोनों तरफ क्या कर देते हैं, रूट ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 60/v क्या हो जाएगा, 1/√2। तो यहाँ से v का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60√2 मीटर पर सेकेंड, है ना, 60√2 मीटर पर सेकेंड। एक और जेईई मेंस में आया है क्वेश्चन,
कि v का वैल्यू ये दिया हुआ है, ये नया टाइप का क्वेश्चन है ना, 2 डायमेंशनल मोशन का है। ये है 2i और क्या 3j गिवन है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू ये गिवन है 0.3i प्लस 0.4j। बोला है आफ्टर t इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, और गलती कहाँ पे करते हैं वो मैं पहले गलती करूँगा और बताऊँगा कि ऐसा नहीं करना है, फिर उसके बाद सही तरीके से सॉल्व करके बताऊँगा, है ना। ऑप्शन दिया था 10 मीटर पर सेकेंड और था 7 मीटर पर सेकेंड, और सी ऑप्शन था 7√2 मीटर पर सेकेंड, और डी ऑप्शन था 9, है ना। तो जो जनरली गलती करते हैं वो मैं बताता हूँ क्या गलती करेंगे, है ना। रॉन्ग सॉल्यूशन मैं लिख दे रहा हूँ, रॉन्ग सॉल्यूशन है। लोग क्या करते हैं ना, स्पीड निकाल लेते हैं। स्पीड कैसे निकालेंगे, मॉड वी करके, है ना। तो यहाँ से निकाल लेते हैं स्पीड, जो कि इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आई डायरेक्शन में 4 है और इसके डायरेक्शन में 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मतलब कितना √25, और ये हो जाएगा कितना 5। और एक्सेलरेशन का भी वैल्यू निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड उसका। तो एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं 10 सेकेंड के बाद। कैसे लगाएंगे, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फाइनल वेलोसिटी निकालना था, मतलब स्पीड। इनिशियल कितना था 5, एक्सेलरेशन था 0.5, टाइम कितना था 10, मतलब कितना 5 + 5 कितना आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। और ये 10 मीटर पर सेकेंड देख के ये ऑप्शन को सही लगा देते हैं, जो कि एक्चुअल में ये गलत है। ऐसे सॉल्यूशन आपको नहीं करना है, ऐसे सॉल्यूशन नहीं करना है। जो करेक्ट वे है वो ये है। तो ऐसे सॉल्यूशन क्यों नहीं करना है, क्योंकि अब देखिए ना 2 डायमेंशनल मोशन है ना, और 2 डायमेंशनल मोशन को ऐसे सॉल्व नहीं करते हैं। और सभी फार्मूला क्या है, वेक्टर फॉर्म में है, तो वेक्टर के तरीके से अपन लोग को यूज़ करना पड़ेगा, ना कि जस्ट उसका मैग्नीट्यूड निकाल के या स्केलर नंबर का यूज़ करके इस तरीके से सॉल्व करेंगे स्केलर की तरह। ऐसा नहीं करना है। वेक्टर है, वेक्टर इक्वेशन है, तो वेक्टर की तरीके से अपन लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। all the equation, all Newton's equations are in vector form, so we must use लॉज ऑफ वेक्टर, या फिर जो भी रूल्स है हम लोग यूज़ करते हैं, लॉज बोलो या रूल्स बोलो, रूल्स ऑफ वेक्टर, है ना। तो एक्चुअल में जो फॉर्मूला लगाएंगे वो ये लगाएंगे, v इक्वल्स टू क्या u प्लस ए टी, है ना। हाँ, इसके बाद क्या करेंगे, वेलोसिटी का वैल्यू पुटअप करेंगे, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितना था 4i प्लस 3j था, और एक्सेलरेशन कितना था 0.3i प्लस 0.4j इंटू क्या 10, टाइम का वैल्यू कितना दिया था 10। तो यहाँ से जो वेलोसिटी आ जाएगा 4i प्लस 3j प्लस 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना जाएगा 3i प्लस क्या 4j। अब यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 4i प्लस 3i कितना हो जाएगा 7i, और 3j प्लस 4j कितना हो जाएगा 7j। अब इसके बाद आप मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मॉड भी कितना हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब कितना 7√2 मीटर पर सेकेंड। ये करेक्ट आंसर है। पहले वेक्टोरियल के फॉर्म में अपन लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद वेलोसिटी निकलने के बाद आप मैग्नीट्यूड निकालिए। तो सही में आंसर क्या है, ये वाला आंसर है, ना कि ये गलत मेथड का यूज़ करके आपको सॉल्व करना है। इसका एक अल्टरनेट मेथड भी है। अल्टरनेट मेथड क्या बोलता है, इंडिविजुअली सॉल्व कीजिए, एक्स डायरेक्शन को एक्स में, वाई डायरेक्शन को वाई में।
we will solve individually in x and y डायरेक्शन, इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। एक्स डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे, वाई डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे, है ना। तो वही चीज़ लिख लीजिए, इन एक्स डायरेक्शन वी विल यूज components of only x डायरेक्शन, x डायरेक्शन के कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे, और y डायरेक्शन में इन y डायरेक्शन we will use components of only y डायरेक्शन, है ना। तो x डायरेक्शन के लिए x कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे, y डायरेक्शन के लिए y कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे, और अगर 3D में रहा तो z डायरेक्शन भी अगर रहा तो z डायरेक्शन में भी लगाएंगे, लेकिन z डायरेक्शन के ही कंपोनेंट्स का यूज़ करने वाले। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में जो दिया हुआ था u जो दिया था वो ये दिया था, क्या दिया था, 4i प्लस 3j दिया हुआ था, और एक्सेलरेशन दिया हुआ था 0.3i प्लस 0.4j, और टाइम का वैल्यू दिया था 10 सेकेंड। दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, है ना, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन का कितना, 4, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का कितना, 0.3, और टाइम का वैल्यू कितना, 10 सेकेंड। और वाई डायरेक्शन में क्या है, ये अपना वी एक्स है, यू एक्स है, और ये अपना क्या है, यू वाई है। तो यू वाई का वैल्यू कितना, 3, और ए वाई का वैल्यू कितना, ये वाला वैल्यू ए एक्स, ये वाला वैल्यू ए वाई। तो ए वाई का वैल्यू कितना, 0.4, और वही टाइम का वैल्यू कितना, 10 सेकेंड। अब इसमें इंडिविजुअली न्यूटन की इक्वेशन लगाइए, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, वी एक्स बराबर क्या, यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। तो वी एक्स मतलब एक्स डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या आ जाएगा, यू एक्स था 4, और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0.3, और टाइम कितना वैल्यू 3, तो वी एक्स का वैल्यू आ गया कितना, 7 मीटर पर सेकेंड। सेम चीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पे, वी वाई क्या हो जाएगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो वी वाई का वैल्यू कितना, ये है 3, और 0.4 इंटू 10 मतलब कितना, ये भी आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद वेलोसिटी को लिखेंगे। वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, वी एक्स आई और क्या, वी वाई जे। तो ये कितना हो जाएगा, वी एक्स कितना है हमारे पास, ये ना, और वी वाई कितना है, ये कितना हो जाएगा, 7i प्लस 7j। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 7√2 मीटर पर सेकेंड। आपको ऐसे ही करना है, जनरली ऐसे ही करना है। दो डायरेक्शन में दिया गया है तो दोनों को इंडिविजुअली सॉल्व कीजिए, एक्स में और वाई में दिया है तो एक्स और वाई को सॉल्व कीजिए, या तीनों में दिया है एक्स वाई जेड में तो इंडिविजुअली एक्स वाई जेड तीनों को अलग अलग सॉल्व कीजिए, है ना। लेकिन यूज़ करना है वही डायरेक्शन के कंपोनेंट्स का, एक्स डायरेक्शन है तो एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट्स का यूज़ करेंगे, वाई डायरेक्शन है तो वाई डायरेक्शन का यूज़ करेंगे, और जेड डायरेक्शन है तो जेड डायरेक्शन का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेम ऐसे टाइप का क्वेश्चन है, v का वैल्यू दिया हुआ है हमारे पास 3i प्लस 2j, और a का वैल्यू दिया हुआ है 5i प्लस 2j। आपको निकालना है आफ्टर 10 सेकेंड्स velocity of particle is and डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, है ना। चलिए हमारे पास v दिया है कितना, 3i प्लस 2j, a कितना दिया हुआ है 5i प्लस 2j, और t दिया है 10 सेकेंड। इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे दोनों के लिए, है ना। तो ये है अपना x डायरेक्शन, ये है अपना y डायरेक्शन, है ना।
तो यू एक्स जो दिया है वो कितना दिया है चेक कीजिए यहाँ पे, यू एक्स है ना, और ये कि क्या है अपना यू वाई, ये है ए एक्स, ये है ए वाई। तो यू एक्स का वैल्यू कितना है 3, ए एक्स का वैल्यू कितना है 5 और टाइम वहीं पे 10 सेकेंड, यू वाई का वैल्यू है 2 और ए वाई का वैल्यू है 2 और टाइम कितना है 10 सेकेंड। एक्स इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया और यहाँ पर भी वाई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी भी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसका यूज़ कर लेंगे। तो वी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, यू एक्स प्लस ए एक्स टी, तो वी एक्स हो जाएगा 3 प्लस 5 इंटू 10 मतलब कितना 53 मीटर पर सेकेंड। और वाई डायरेक्शन में ये हो जाएगा क्या वी वाई प्लस ए वाई इंटू टी, तो वी वाई हो जाएगा कितना यू वाई का वैल्यू कितना, यू वाई का वैल्यू था हमारे पास 2 प्लस ए वाई का वैल्यू 2 और ये क्या 10 मतलब कितना वी वाई का वैल्यू हो जाएगा 22 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा 10 सेकेंड के बाद 53 आई डायरेक्शन में और 22 जे डायरेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद आप स्पीड निकाल लीजिए। स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 53 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर, सिंपल सा लॉजिक है ना। अब ये जो भी वैल्यू है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं, कैसे, हम लोग को वेलोसिटी पता है दिया हुआ है 53 आई है और जे में कितना है 22, तो ये है आई डायरेक्शन में 53 और जे में कितना है 22, तो दोनों का रिजल्टेंट कहीं इधर आएगा दोनों के बीच में, है ना। ये अपनी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। और ये वाला एंगल थीटा मान लीजिए, तो tan थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा 22, tan थीटा क्या होता है अपोजिट बाई बेस, मतलब 22/53, तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा tan इनवर्स 22 बाई क्या 53। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए भी वही किया जाएगा, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, जो कि क्या होगा x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, वाई के लिए क्या करेंगे यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, है ना। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, यू एक्स का वैल्यू कितना लिया देखिए यहाँ पे यू एक्स का वैल्यू है 3, है ना, और x का वैल्यू है 5, तो यू एक्स का वैल्यू 3 इंटू 10 टाइम 10 था, हाफ 5 इंटू कितना 10 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा x इक्वल्स टू 30 प्लस कितना 500 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना 250, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 280 मीटर। ये x का कंपोनेंट है, मतलब x कोऑर्डिनेट है। y कोऑर्डिनेट के लिए यू वाई कितना था, यू वाई था 2 यहाँ पे, और ए वाई का वैल्यू भी कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस हाफ 2 इंटू क्या 10 का स्क्वायर, ये दोनों टर्म खत्म, तो y का वैल्यू कितना 20 प्लस 100 मतलब क्या 120 मीटर। मतलब इनिशियल पॉइंट उसका क्या था 0,0 और फाइनल पॉइंट क्या हो गया 280,120। अब ये वाला डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है दोनों के बीच का लेंथ। अब यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कर लेंगे, तो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा √280 का स्क्वायर प्लस 120 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। जस्ट डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए वेक्टर के फॉर्म में अगर लिखें तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, ये आर वेक्टर है जो कि कितना हो जाएगा, जो कि कितना हो जाएगा आई और जे के फॉर्म में लिखना है तो 280 आई और क्या 120 जे, और ये है उसकी मैग्नीट्यूड और ये है उसका वेक्टर फॉर्म डिस्प्लेसमेंट का। मान लो ये क्वेश्चन दिया है ऐसा कुछ, एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी इधर है ना, और ये है 20 मीटर पर सेकेंड, जो कि हॉरिजॉन्टल से बना रहा है 37 डिग्री, और इसी पार्टिकल पे एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे, इसी पार्टिकल पे एक्सेलरेशन लग रहा है इतना नीचे, जो कि कितना है 10 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है और ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है ना। हम लोग को निकालना है क्या, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t एंड इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ, ये अच्छा क्वेश्चन है ना, इसको समझिए। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। वेक्टर के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेलोसिटी को पहले इधर था 20 मीटर पर सेकेंड और ये कितना 37 था, ये था 20, इसके रिजॉल्व करेंगे तो इधर आ जाएगा कितना 20 cos 37, इधर आ जाएगा 20 sin 37, 20 sin 37, ठीक है। तो 20 cos 37 कितना हो जाएगा, 20 cos 37 कितना 4/5, मतलब कितना 16 मीटर पर सेकेंड आई डायरेक्शन में, और जे डायरेक्शन में 20 इंटू साइन 37 कितना होता है 3/5, मतलब कितना 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस डायरेक्शन में है 16, इस डायरेक्शन में है 12, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम लोग क्या लिखेंगे, आई डायरेक्शन में 16 है और जे डायरेक्शन में 12 है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद क्या किया जाएगा, एक्सेलरेशन को भी लिखा जाएगा। एक्सेलरेशन तो डाउनवर्ड है भैया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, है ना। तो एक्सेलरेशन को लिखा जाएगा क्या, -10 J। अब इसके बाद वेलोसिटी का इक्वेशन यूज़ कर देते हैं, वेक्टर फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। चलो तो v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी। v निकालना है, u दिया है कितना, u कितना है 16i प्लस 12j, 16i प्लस 12j प्लस एक्सेलरेशन कितना है -10j ना, और टाइम किसी भी टाइम t पे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, v इक्वल्स टू आई को आई वाले के साथ, j को j वाले के साथ, तो जाएगा क्या 16i और ये दोनों j है तो कितना हो जाएगा प्लस 12 माइनस 10t j। तो ये है वेलोसिटी का किसी भी टाइम के साथ क्या क्या होने वाला है, वो वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हम लोग को, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। कि क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ मोशन या ट्रेजेक्ट्री ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ पाथ, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या होता है हमारे पास, वो देख लीजिए। x का वैल्यू यू एक्स इंटू क्या t, क्यों, क्योंकि x डायरेक्शन में तो कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं। और y का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। अब ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास, यू एक्स कितना दिया है देखिए, यू एक्स का वैल्यू कितना है 16 और यू वाई का वैल्यू कितना है 12 और ए वाई का वैल्यू कितना है -10। तो यू एक्स का वैल्यू के जगह पे रख देंगे 16t और यहाँ से x का y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा, यू वाई का वैल्यू है हमारे पास 12t और माइनस क्या हाफ और क्या 10 ना, क्योंकि ए वाई का वैल्यू कितना दिया है 10 और यहाँ से कर देंगे टी स्क्वायर, 5 बार में चला जाएगा। तो y का वैल्यू कितना 12t माइनस 5t स्क्वायर। यहाँ से t का वैल्यू निकालते हैं और वाला वैल्यू पुट अप कर देते हैं वहाँ पे, तो x और y के बीच में रिलेशन निकल जाएगा। तो t का वैल्यू यहाँ पे कितना है x/16, अब वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 12 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 16 माइनस 5 और क्या x/16 का स्क्वायर, यह जाएगा 3 बार में 4 बार में। तो y का वैल्यू कितना 3x/4 माइनस और कितना होगा 5x स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। तो ये है हमारा इक्वेशन ऑफ पाथ, जो कि क्या है पैराबोलिक पाथ है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ। ये था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, ठीक है।
चलिए ऐसे ही एक और क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन बोला है कि एक पार्टिकल है जो कि ऐसा जा रहा है, कितने से 10√2 मीटर पर सेकेंड से, हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है 45 डिग्री, और इसी के ऊपर एक्सेलरेशन लग रहा है -i डायरेक्शन में, जो कि कितना लग रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। निकालना है क्या, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t एंड इक्वेशन ऑफ पाथ। सेम जैसे पुराने क्वेश्चन में जो लॉजिक का जो स्टेप्स का यूज़ किए थे, वही लॉजिक और स्टेप्स का यूज़ करेंगे इस क्वेश्चन में भी। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो कंपोनेंट में तोड़ेंगे इसको। तो ये है कितना 10√2, ये है 45, मतलब ये आ जाएगा 10√2 cos 45, और ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा कितना 10√2 sin 45, और sin 45 का वैल्यू कितना होता है 1/√2, जिसमें से ये दोनों टर्म खत्म हो जाएंगे। 1/√2 इसके जगह पे रखा जाएगा, है ना, तो √2 से √2 खत्म। यहाँ पर भी 1/√2 रखा जाएगा, इसके जगह में ये दोनों टर्म खत्म। मतलब इस डायरेक्शन में भी 10 है और इस डायरेक्शन में भी क्या है 10 है। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा हमारे पास, वेलोसिटी हो जाएगा क्या 10i + 10j, और ये क्या हो जाएगा -i डायरेक्शन में ना, -i डायरेक्शन में कितना है 4, -i डायरेक्शन में कितना है 4, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए, और कौन सा डायरेक्शन है -i डायरेक्शन। अब इसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। v इक्वल्स टू क्या होता है u, ये u है ना इनिशियल वेलोसिटी, प्लस क्या a t। तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, u का वैल्यू कितना 10i + 10j प्लस i के डायरेक्शन में 4i है, तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारे पास 10 माइनस, और यहाँ पे t भी आएगा 10 - 4ti प्लस क्या 10j। ये है हमारा वेलोसिटी का इक्वेशन किसी भी टाइम t पे। अब इसका इक्वेशन ऑफ पाथ लगा देते हैं। इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए क्या किया जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा ux × t ना, और क्या प्लस ½ क्यों, क्योंकि इस बार एक्सेलरेशन i डायरेक्शन में। तो x का वैल्यू कितना है, ux कितना है 10 टाइम t, और नेगेटिव i डायरेक्शन में 4 है, तो -1/2 4t² 2 बार में चला गया। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10t - 2t², और y डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो y डायरेक्शन का जो वैल्यू हो जाएगा, या y कोऑर्डिनेट का जो वैल्यू हो जाएगा क्या हो जाएगा uy_t, और uy का वैल्यू कितना दिया है 10 ही दिया है, और क्या t। तो यहाँ से t का वैल्यू निकालेंगे y/10, और और ये वैल्यू को पुटअप कर देंगे यहाँ पे, तो x और y के बीच में हम लोग को रिलेशन मिल जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, और क्या y/10 - 2, और क्या y/10 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा x = 10 से 10 खत्म, y - 2y² / 100 मतलब 50। तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ये x = y - y²/50। ये भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, मतलब क्या, मतलब पैराबोलिक पाथ। ठीक है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। मैं इसको एक हम लोग जो फ्यूचर में यूज़ करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ, है ना, ताकि ये चीज़ को आप प्रोजेक्टाइल मोशन से कनेक्ट भी कर पाए कि 2 डायमेंशनल मोशन में भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन को। प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन खैर मैं पढ़ाऊँगा बहुत डिटेल में, लेकिन यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कोई पार्टिकल है, उसको हम लोगों ने किसी u स्पीड से फेंका, कितना एंगल बना के थीटा एंगल बना के, और हमको पता है कि डाउनवर्ड क्या लगता है g लगता है, ये अपना एक्सेलरेशन है ना, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमेशा लगता है। हम लोग को निकालना है
फाइंड वेलोसिटी आफ्टर टाइम t एंड इक्वेशन ऑफ पाथ। चलिए सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो वेलोसिटी ऐसा था, कितना एंगल बना रहा था हॉरिजॉन्टल से, थीटा एंगल। तो ये कितना हो जाएगा, ये यू था ना, तो जाएगा क्या, यू कॉस थीटा, और वर्टिकल में कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा, हो जाएगा यू साइन थीटा। ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है जी। तो वेलोसिटी को, इनिशियल वेलोसिटी को क्या लिखेंगे, यू कॉस थीटा आई प्लस क्या, यू साइन थीटा जे, और एक्सेलरेशन को लिखेंगे माइनस जी जे, क्योंकि नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। अब इसका वेलोसिटी का फार्मूला लगा देते हैं, न्यूटन का इक्वेशन। v इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए इंटू टी। तो v हो जाएगा हमारे पास, u का वैल्यू कितना, u कॉस थीटा आई प्लस u साइन थीटा जे, ये है हमारा वेलोसिटी, प्लस एक्सेलरेशन कितना, माइनस जी, और क्या इंटू टी, और क्या हो जाएगा, जे डायरेक्शन में। तो आई को आई वाले के साथ, जे को जे वाले के साथ। तो आई में तो कुछ नहीं है एक्सेलरेशन, तो यू कॉस थीटा आई हो जाएगा प्लस जे क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा माइनस जी इंटू टी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी किसी भी टाइम टी पे, वेलोसिटी एट एनी टाइम टी, है ना। अब इसका इक्वेशन ऑफ पाथ लगाते हैं, इक्वेशन ऑफ पाथ। इक्वेशन ऑफ पाथ के लिए एक्स और वाई डायरेक्शन में यूज़ कर लेते हैं फॉर्मूला, एक्स डायरेक्शन और क्या, वाई डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी कितना था, यू एक्स यू कॉस थीटा, और एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है, टाइम टी। यू वाई कितना है, यू साइन थीटा, और ए वाई कितना है, माइनस जी टाइम टी। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, यू एक्स इंटू टी, क्योंकि ए का वैल्यू ज़ीरो है तो हाफ ए टी स्क्वायर वाला भी टर्म क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ पे y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ए वाई टी स्क्वायर। तो यहाँ से क्या जाएगा, y का वैल्यू यू वाई जो कि कितना था, यू साइन थीटा इंटू टी, और माइनस ना नेगेटिव जी है ना, और जी बाई टू, और क्या जाएगा, टी स्क्वायर। यहाँ से t का वैल्यू निकाल लीजिए, ये u कॉस थीटा इंटू टी है, तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा, x डिवाइडेड बाई u कॉस थीटा। अब इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे यहाँ पे टाइम में, तो फाइनली हमारे पास x और y के बीच में क्या रिलेशन आएगा, y इक्वल्स टू यू साइन थीटा, और क्या x डिवाइडेड बाई यू कॉस थीटा, और क्या माइनस g बाई टू, और t का वैल्यू कितना, x बाई यू कॉस थीटा का स्क्वायर। u से u यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, x साइन डिवाइडेड बाई कॉस, tan हो जाता है, x tan थीटा, माइनस जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, टू, और इसका स्क्वायर करेंगे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन का क्या, इक्वेशन ऑफ पाथ। जब अपन लोग किसी को फेंकते हैं, किसी पार्टिकल को फेंकेंगे हॉरिजॉन्टल से, है ना, ऐसे के फेंकते हैं तो कुछ ऐसा पाथ बनता है, ऐसा टाइप का पाथ बनता है ना, इस पाथ का इक्वेशन है ये। और इनिशियली किसी भी तो स्पीड से फेंकते हैं ना यार, और किसी एंगल से फेंकते हैं, और डाउनवर्ड हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना लगता है जी। ये जो पाथ गया, ये जो पाथ जिस पाथ से वो मूव करता है, उसी पाथ का इक्वेशन है ये। ठीक, मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन में हम लोग फिर इसका यूज़ करेंगे। ठीक, और क्वेश्चन करते हैं। इस बार एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन दोनों में ही एक्सेलरेशन है। ठीक है, v का वैल्यू है हम लोग के पास 10i प्लस 15j, और a का वैल्यू है -2i
प्लस 4j। फाइंड y कोऑर्डिनेट व्हेन x कोऑर्डिनेट इज मैक्सिमम। x कोऑर्डिनेट जब मैक्सिमम हो तब y कोऑर्डिनेट का वैल्यू आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास वेलोसिटी क्या दिया है, i डायरेक्शन में दिया है 10, j डायरेक्शन में कितना दिया है 15, और a का वैल्यू दिया है किधर, इधर दिया है 2, और j डायरेक्शन में दिया है 4, है ना। तो दोनों डायरेक्शन के लिए यूज़ अपन लोग करने वाले हैं। ये वाला वैल्यू है ux, ये वाला वैल्यू है uy, ये वाला वैल्यू है नेगेटिव में है ax, और ये वाला वैल्यू है ay। ठीक है, चलिए तो x कोऑर्डिनेट निकालते हैं और उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं। तो x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, ux t प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। तो x का वैल्यू कितना, ux का वैल्यू कितना 10, टाइम का वैल्यू नहीं पता, प्लस हाफ, यही टाइम का वैल्यू निकालेंगे मैक्सिमम के लिए, और यही टाइम का वैल्यू y कोऑर्डिनेट में पुट अप कर देंगे। और ax का वैल्यू कितना है -2 और क्या टी स्क्वायर, ये दोनों टर्म खत्म। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 10t माइनस टी स्क्वायर। और यहाँ पे नोट करके लिखिए कि मैक्सिमम फाइंड करने के लिए, टू फाइंड मैक्सिमा डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग वेरिएबल के साथ। जैसे हम लोग को x में मैक्सिमा निकालना है ना, तो x को डिफरेंशिएट कर देंगे, ये जो x चीज़ का वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे टाइम का वेरिएबल है, तो x को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, और डिफरेंशिएट करने के बाद 0 के बराबर करेंगे। मैक्सिमा भी देता है, मिनिमा भी देता है, लेकिन उसमें कंडीशन होता है कि मैक्सिमम कब देगा, मिनिमम कब देगा, या ये खैर मैथ्स का टॉपिक है, लेकिन फिलहाल अपन लोग ये समझिए कि इस टाइम पे डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करेंगे और 0 के बराबर करेंगे, और 0 के बराबर करने के बाद टाइम का वैल्यू निकालेंगे, और वही टाइम का वैल्यू को y कोऑर्डिनेट के लिए यूज़ कर लेंगे। तो ये है फॉर मैक्सिमा। मिनिमा के लिए भी यही किया जाता है, 0 के बराबर ही करते हैं ना। तो ये हो जाएगा कितना d, और x का वैल्यू कितना है 10t माइनस टी स्क्वायर, और क्या dt, इसका वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 2t, तो यहाँ से t का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 सेकेंड्स। मतलब t बराबर 5 सेकेंड्स में x का वैल्यू क्या निकल रहा है, मैक्सिमा निकल रहा है, और यही t का वैल्यू यूज़ कर लेंगे y कोऑर्डिनेट्स के लिए। ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, y का वैल्यू क्या होगा uy प्लस हाफ ay टी स्क्वायर। तो y का वैल्यू हमारे पास y डायरेक्शन की वेलोसिटी कितना था 15, और टाइम जब x मैक्सिमम था वो कितना है 5, तो 5 प्लस हाफ ay का वैल्यू देखिए यहाँ पे कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4, तो a की जगह पे रख देंगे क्या 4, और टाइम का वैल्यू कितना 5। ठीक है, तो ये 2 बार में गया, और y का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 75 प्लस क्या 25 दूनी 50, मतलब कि कितना हो जाएगा 125 मीटर। तो व्हेन x इज मिनिमा, सॉरी x इज मैक्सिमा ना, मैक्सिमा y बराबर कितना होना चाहिए 125 मीटर। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको एक बार फिर से बनाइएगा, है ना। मैं यहाँ पे वो नोट करके बता भी देता हूँ कि मैक्सिमा और मिनिमा हम लोग निकालते कैसे, ताकि आपको डिफरेंशिएट मतलब दिक्कत ना हो। जैसे कोई भी फंक्शन हो, y बराबर fx दिया हो, y बराबर क्या दिया हो fx, उस पर्टिकुलर केस में जो x था वो फंक्शन ऑफ t था, है ना, जो x कोऑर्डिनेट था वो फंक्शन ऑफ टाइम था। हम लोग कोई भी जनरल रिलेशन यूज़ कर लेते हैं, जिसमें मान लेते हैं कोई एक वेरिएबल है y जो कि x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसका कोई फंक्शन आपको दिया है। तो अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए भी क्या किया जाता है, यही निकाला जाता है ना। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y करेंगे,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जिस वेरिएबल का ये फंक्शन होगा, इस पर्टिकुलर केस में एक्स का फंक्शन है, तो क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स और डी एक्स करेंगे, जो कि बराबर कराएंगे 0। दोनों के लिए यही करेंगे, है ना, दोनों के लिए यही किया जाएगा। सबसे पहला स्टेप तो 0 के बराबर करेंगे डिफ्रेंशिएट करने के बाद। अब इसके बाद मिनिमा कब देगा, मैक्सिमा कब देगा। मैक्सिमा के लिए क्या होता है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको डबल डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ये मतलब डी एफ एक्स का स्क्वायर करेंगे और डी एक्स स्क्वायर, और इसका वैल्यू इस पर्टिकुलर केस के लिए जिस पॉइंट पे यहाँ से 0 के बराबर कर दिया ना, 0 के बराबर करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी विल गेट एक्स, वी विल गेट वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू मिलेगा 0 के बराबर करेंगे तो। और यही एक्स के वैल्यू के लिए यहाँ पे डबल डिफ्रेंशिएशन का वैल्यू अगर ग्रेट लेस देन 0, और फॉर मिनिमा यही जो डबल डिफ्रेंशिएशन है बाई एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, और ये क्या हो जाना चाहिए, अगर ग्रेटर हुआ तो इस केस में क्या मिलने वाला है हम लोग को, मिनिमा। तो ये पूरा कंडीशन है किस चीज़ का, मैक्सिमा और मिनिमा फाइंड करने के लिए। मैक्सिमा के लिए डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होना चाहिए, लेस देन 0, मिनिमम के लिए डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। ठीक है, मैं आशा करता हूँ जितने भी क्वेश्चंस मैंने आज करा है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ट्रिकी क्वेश्चंस थे, और बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जेईई मेंस, नीट, ओलंपियाड्स में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का फिर से सॉल्व कीजिए, और अगर आप लोग को ये वीडियोस हेल्पफुल लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियोस को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और जो भी आप लोग के डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ नए क्वेश्चन और कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।